भक्ति में संकीर्तन इसीलिए होता है कि संकीर्तन करते करते, गुणगान करते करते भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो जाए। जिस चीज में आपका प्रेम होगा वहां मन टिकेगा ही। इसलिए आप जब भी भगवान की भक्ति करने जाते हो तो हर दिन भगवान के अलग अलग गुणों को याद करो। किसी दिन उसके दयालु रूप को याद करो। तो दयालु है, कैसा दयालु, कैसी दया करने वाला, उसने कब कब कैसे कैसे कहां कहां किस किस तरह से दया की, उस रूप को याद करो। दयालु रूप को याद करते हुए भगवान की वंदना करने जाओ। कभी सर्वशक्तिमान वाले रूप को याद करो, तेरी शक्ति कितनी अद्भुत है। सागर भी तेरा, हिमालय भी तेरा, हवाएं भी तेरी, सूरज भी तेरा, चांद सितारे भी तेरे, ये धरती तेरी, सबको तू थामे खड़ा है। और अगर तेरा एक भी जल भी थोड़ा बढ़ जाए, इस धरती पर प्रलय आ जाती है, आंधियां तेज हो जाएं, तो भी जीना मुश्किल होता है। इन सबको थाम कर संतुलन बनाना तेरा ही तो काम है, और तेरे सामने मैं कुछ भी नहीं हूं प्रभु। हरिओद एक कवि हुए हमारे देश में, हिंदी साहित्य के। उन्होंने एक अपनी कविता लिखी थी जिसमें का सार बताता हूं, क्योंकि विषय ना बदले, हमने आगे चलना है। उन्होंने कहा कि मैं अपने घर के भवन के अट्टालिका पर ऊपर की मंजिल पर खड़ा हुआ हूं, और उस समय बड़े आनंद के साथ टहलते हुए सोचता हूं, इस गांव में कितना बड़ा मेरा मकान और कितनी बड़ी मेरी इज्जत, और शरीर भी युवा, शरीर में भी इतना जोश। आज मैं यहाँ पहुँच गया, यहाँ तक पहुँच गया हूँ, ऐसा सब सोचता जाता हूँ। और इतनी देर में एक तेज झोंका हवा का आया और एक छोटा सा कण तिनका आंख में गिर गया। और गिरा तो ऐसा गिरा कि दर्द के मारे बेहाल हो गया। मैं नीचे बैठ गया और मैंने निकालने के लिए रगड़ना शुरू किया अपनी आंख को, तो और दर्द हो। नौकर भागते हुए आए, उन्होंने, किसी ने घी लगाया, किसी ने कपड़ा लेकर उससे किसी तरह साफ किया। और जैसे ही तिनका निकला, शांत होकर मैं बैठा हुआ हूं और फिर से याद करता हूं, मैं ये, मैं वो। फिर समझ में आया मैं तो कुछ भी नहीं, जिसके कारण ये मैं है वो तो इतना बड़ा है कि उसके सामने तो मैं उसके छोटे से तिनके का सामना भी नहीं कर पाया, तो मैं क्या। एक तिनके का छोटा सा कण ही आंख में गिरा, उसने मुझे नचा दिया, तो मैं क्या। जो कुछ है वही वही है, परमात्मा ही है, मेरी अपनी शक्ति क्या है। तो किसी दिन भगवान की उस शक्ति को याद कीजिए, उसके सर्वशक्तिमान रूप को याद कीजिए, और किसी दिन दयालु रूप को याद कीजिए, किसी दिन उसके पतित पावन वाले रूप को याद कीजिए। कितने पतितों का उद्धार तूने किया, कहाँ पड़ा हुआ था और कहाँ से उठाकर कहाँ पहुंचा दिया। अलग अलग रूपों को रोज याद करो और उसके बाद भक्ति करने बैठो। आपके हृदय में प्रेम भी याद आएगा, प्रेम जागेगा, आभार और धन्यवाद करने के लिए आप गदगद होंगे। और जब आप गदगद होंगे तब भक्ति करके देखिए, आपकी भक्ति में आनंद आना शुरू होगा। इसलिए जब ये कहते हैं चेतसा नान्यगामिना न अन्यगामिना चेतसा, चित्त को कहीं और न जाने दें और अभ्यास से योग युक्त हो जाएं। परमम पुरुषम दिव्यम याति पार्थ अनुचिंतन, ऐसे अनुचिंतन करता हुआ प्रभु को प्राप्त हो जाता है व्यक्ति। तो आप अपना अभ्यास बनाए रखने के लिए दो चीजें जरूरी है। एक तो भक्ति में प्रीति हो, श्रद्धा हो, विश्वास हो, और दूसरा धन्यवाद का भाव हो, आभार व्यक्त करने के लिए। आप ये कह सकें कि भगवान मैं आपके सामने मंगता बनकर मांगने के लिए नहीं आया हूं, फिर धन्यवाद देने के लिए आया हूं। शुक्रगुजार हूं तेरा, जो कुछ तूने दिया, तेरी हर कृपा के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। और जैसे आप आभार व्यक्त करते हैं ना, जिन जिन चीजों के लिए आभारी बनते हैं वही चीजें जिंदगी में बढ़ने लग जाती हैं। तूने धन दिया,
माला माल किया, खुशहाल किया। मैं बहुत धन्यवादी हूँ। तो सबका दाता मेरे प्रभु, तेरे दिए के द्वारा ही आज मैं कुछ कहला रहा हूँ। अगर धन है और जिंदगी धन्य हुई है तो तेरे कारण, इसलिए आज आया हूँ, तो धन्यवाद करने के लिए आया हूँ। तो वो धन्यता और बढ़ेगी। शिकायत करने से जो दिया गया वो भी छीन लिया जाएगा। तो इस लायक है ही नहीं कि दिए हुए को मानता ही नहीं, दिए हुए को पहचानता नहीं, दिए हुए के प्रति भी तेरी शिकायत है, तो तुझे क्यों दिया जाए? तो इस लायक है ही नहीं। और जो कहता ना थोड़ा है, जो है उसके लिए आभारी, और अगर और मिल जाए तो और आनंदित हो जाऊं। प्रभु तेरी कृपा से जो कुछ मिला है मैं उसमें बहुत आनंदित हूं। तो पहले माता पिता पूछते हैं, जो पहले दिया था उसका आनंद लिया, उसमें खुश है? बच्चा कहता हाँ बहुत खुश हूं, और अगर थोड़ा सा और आ जाए तो और ज्यादा खुश हो जाऊंगा। तो माता पिता कहते हैं चलो थोड़ा और लो। और आदमी कहता है जो कुछ है मैं इससे बहुत दुखी हूं, मुझे तो ज्यादा चाहिए। तो फिर क्या कहा जाता है कि जितना मिला तो उसी से खुश नहीं है, तो और पाकर भी दुखी दुखी रहेगा। इसलिए वो लोग जिनके पास बहुत दे दिया गया, बहुत पैसा है, न तो सेहत को ध्यान रख पाए, न खुश रह पाए, और न घर में प्यार बना पाए, तो उनको कितना भी दे दीजिए उनकी गरीबी और दीनता नहीं जाएगी। बैंक मैनेजर की तरह से पैसा तो बहुत है लेकिन उपयोग नहीं कर सकता। बैंक के चौकीदार की तरह है, खड़ा है, चौकीदारी कर रहा है, पैसा दूसरे का है। भगवान ने दिया, भगवान ने आगे फिर किसी और को दे देना है, वो हमारे हाथ से दूसरे हाथ में चला जाएगा। इसलिए उपयोग करना सीखिए। कल आपको बताया था ना कि भगवान को पार्टनर बना लो अपना, भगवान की राह में लगाना शुरू कर दीजिए। अगर अपनी जिंदगी में धन चाहते हो तो भगवान के दिए हुए को पाकर धन्यता अनुभव करो, भगवान की राह में लगाना सीखो, और बड़ी चीज तो ये है बोना सीखो, उसकी खेती करना सीखो। आप सभी भक्तों को मैं ये सूचना देना चाहता हूँ कि जो हर बार जिस प्रकार से हम लोग साधना का कार्यक्रम कराते हैं, और इस बार जो हम लोगों ने हिमालय की साधना के लिए आपको आमंत्रित करना था, तो कोरोना के कारण वो संभव नहीं हो पा रहा, लेकिन फिर भी ऑनलाइन आप लोगों को लाभ देने के लिए आनंद धाम से ही हर दिन आपको ध्यान से जोड़ने के लिए व्यवस्था की जा रही है। सबसे पहले 5 दिवसीय ब्रह्म शक्ति जागरण ध्यान, इसका शुभारंभ होगा। ये 5 दिनों के लिए कार्यक्रम रहेगा। इसका लाभ आपको इस रूप में होगा कि जो शक्ति पूरे ब्रह्मांड को चलाती है, लेकिन हम ही उस शक्ति को नहीं पहचानते और उसका लाभ नहीं ले पाते, तो इसी के लिए ये ध्यान है। 7 दिन के लिए 7 दिवसीय चक्र साधना का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसमें आप अपने अंदर जो ऊर्जा के 7 चक्र माने जाते हैं, इन चक्रों का जागरण करते हुए अपनी शक्ति को ऊपर उठा करके कुंडलिनी शक्ति को जागृत करते हुए परम शक्ति के साथ उसका मिलान किया जा सके और अपने अंदर अनेक अनेक प्रतिभाओं को जागृत किया जा सके। इसी में एक चीज हम और भी करेंगे जिसको कहते हैं ब्रह्म कवच साधना। एक दिन की ये साधना भी साथ साथ कराएंगे, जिससे आपके चारों ओर एक कवच बन सके भगवान का, आपका ओरा स्ट्रांग हो सके। तो वो सारा लाभ आपको इन 7 दिनों में मिलेगा। यदि आप चांद्रायण तप करने के लिए तत्पर हैं, तो फिर मेरा निवेदन ये है कि जो साधना के लिए विशेष रूप से हम लोग सबको बुलाते हैं, चांद्रायण साधना, यह 1 महीने की साधना होती है, लेकिन लघु चांद्रायण जो है इसे आप घर बैठे भी कर सकेंगे। और इस साधना में आप देखेंगे कि आत्मशोधन, स्वर्ग प्राप्ति और पाप विमोचन की जो क्रियाएं हैं
जिससे अंतःकरण की शुद्धि हो सके, पंचभूत और पंचतन मात्राओं की शुद्धि हो सके, उसके लिए जो है ये चांद्रायण तप, अनुष्ठान और यज्ञ इसमें शामिल होता है। लेकिन इसमें आप लोग जो है 7 दिनों तक इसका ध्यान कर सकेंगे। और अगर पूरा लाभ लेना है तो चांद्रायण तो आपका तब निभेगा जब आप एडवांस कोर्स ध्यान का, चक्र साधना वाला और साथ में चांद्रायण तप का की साधना भी साथ साथ करें। इसमें साथ साथ में गायत्री साधना को भी जोड़ा जाएगा। तो इसलिए मैं निवेदन करता हूँ कि इस साधना के लिए तैयारी कर लीजिए। तो सभी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद।